नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। इसमें अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोकगीत। आज अपन अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अपना टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों के ऊपर अपन बात करेंगे और सबसे पहले अपनी लोक देवी आती है, उसका नाम है जीण माता। जीण माता के बारे में अपन बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है घांगू गांव चूरू में। जन्म कहाँ पे हुआ? घांगू गांव चूरू। जीण माता के बारे में बात करें तो इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम है जीवन बाई और इनके भाई का नाम है हर्षा। भाई का नाम क्या है? हर्षा। देखो, जीण माता की कथा के बारे में अपन बात करें तो अनेक किंवदंतियां यहाँ पर प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी किसी आपसी रंजिश के चलते इनके माता पिता की बचपन में हत्या कर दी गई थी और इनके बाद में इनका जो लालन पालन है वो इनके भाई हर्षा ने किया था। बड़े होने पर ऐसा बताते हैं कि इनके भाई का विवाह हो जाता है और इनकी जो भाभी है वो इनके घर पे आ जाती है और एक दिन ननद और भाभी दोनों पानी लेने के लिए कुएं पे जाती हैं और दोनों के मध्य एक शर्त लगती है कि जिसका भी घड़ा हर्षा है वो पहले उतारेगा वो घर में रहेगी और जिसका घड़ा बाद में उतारा जाएगा वो घर छोड़ करके चली जाएगी। जब ये दोनों घर पे आती हैं तो जो जीवन बाई का जो भाई होता है हर्षा, उसको कुछ पता नहीं होता इस बात के बारे में और वह अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार देता है। और इस प्रकार जो जीण की जो भाभी थी उसने जीण को कुछ ताने दिए कि आपका जो भाई है उसने आपका घड़ा नहीं उतारा, वो अपनी पत्नी का है, ऐसे कुछ करके। तो उसी दिन से जीण बाई है वो घर छोड़ करके और वहां से वो चलती है और वो आ जाती है सिक्कर। सिक्कर में अगर हम बात करें तो सिक्कर जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा में रेवासा गांव पड़ता है और रेवासा गांव में आकर के एक पर्वत पड़ता है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का काजल शिखर पर्वत, और उस पर्वत पे आकर के बैठ जाती है और शक्ति की पूजा करती है। और वहां पे वो शक्ति की पूजा करके जीण माता के रूप में प्रकट होती है। जीण माता के बारे में अपन बात करें तो यह चौहानों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? चौहानों की कुल देवी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी है? वो चौहानों की कुल देवी है। अगर आपसे इतना ही पूछे कि चौहानों की कुल देवी है वो कौन सी देवी है, तो चौहानों की कुल देवी कौन सी देवी है? कुल देवी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीण माता को शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी। तो शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी भी कौन सी देवी कहलाती है? जीण माता कहलाती है। जीण माता के बारे में अपन बात करें तो इनका जो मेला लगता है, इनका मेला जो लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में इनका मेला लगता है। विशाल मेला इनका लगता है। यहाँ से जीण माता के बारे में हम बात करें तो इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर है रेवासा सीकर। मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। और जिस पर्वत पे बना हुआ उस पर्वत का नाम है काजल शिखरा पर्वत। किस पर्वत पर बना हुआ है? काजल शिखरा पर्वत। इसी के पास में हर्षनाथ भैरव का मंदिर भी स्थित है। हर्षनाथ भैरव का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? हर्षनाथ भैरव का मंदिर। और ये हर्षनाथ भैरव जो माने जाते हैं, ये जीण बाई का जो भाई था हर्षा, जो अपनी बहन के साथ यहाँ अरावली की पहाड़ियों में आकर के बैठ गया था, उसने भैरव की पूजा की थी। तो ये हर्षनाथ भैरव का मंदिर है, उसी का मंदिर माना जाता है। जीण माता के बारे में बात करें तो इसे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी। अब प्रश्न ये आता है कि इसे मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं? तो देखो, ऐसे माना जाता है जो मुगल बादशाह औरंगजेब जो था, मुगल बादशाह है
औरंगजेब। जैसा कि आपको विदित होगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब वो एक कट्टर मुस्लिम था और हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का उसने काम किया था। तो एक इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जीण माता के मंदिर के जो दीपक की जो लौ थी वो दिल्ली में लाल किले पे पड़ती थी। ऐसा मानते हैं कि यहाँ से जो लौ है वो दिल्ली के लाल किले पे एकदम से साफ दिखाई देती थी। तो एक बार औरंगजेब लाल किले पे टहल रहा था और उसे जब ये रोशनी दिखाई दी तो उसने अपने दरबारियों से या अपने सहयोगी से पूछा कि ये जो मंद मंद रोशनी यहाँ पर आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तो इसके दरबारियों ने बताया कि साहब राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में एक कुल देवी है, एक ऐसी देवी है जीण माता जिसके मंदिर से जो दीपक जलता है उस दीपक की लो जो है वो यहाँ पे पड़ती है। और इस बात से ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दिया कि ये रोशनी यहाँ पे पड़नी नहीं चाहिए और जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उन सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। जब औरंगजेब की सेना हिंदू मंदिरों को तोड़ते हुए शेखावाटी क्षेत्र तक आती है, शेखावाटी क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो जीण माता के मंदिर तक तो वो पहुंच जाते हैं। हर्षनाथ भैरव के मंदिर को वो तोड़ चुके थे। अगर आप कभी हर्षनाथ मंदिर पे गए हो तो मंदिर के बाहर एक मूर्ति लगी है हर्षनाथ भैरव की। उस मूर्ति को अगर आपने गौर से देखा है तो आज भी उस मूर्ति के ऊपर तलवार से जो वार किया गया था वो वैसे का वैसा आपको दिखाया जाता है। और जो मंदिर को उसने तोड़ा था और जो मंदिर तोड़ करके जो खंडर उसने बनाए थे आजकल तो उसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर दिया गया है। बाकी जो पत्थरों के टुकड़े आपको वैसे के वैसे वहां पे दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार औरंगजेब की सेना इन मंदिरों को तोड़ करके गई थी। जब हर्षनाथ भैरव के मंदिर को औरंगजेब की सेना तोड़ चुकी होती है और जीण माता के मंदिर की तरफ जब प्रस्थान करती है तो जीण माता के जो पुजारी थे और जो गांव के जो लोग थे उन्होंने जीण माता से प्रार्थना की कि हे माता अब हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, अब आपकी और हमारी रक्षा करना आपके हाथ में है। तो ऐसा बताते हैं कि जीण माता ने एक बहुत मधुमक्खियों का बहुत बड़ा झुंड एक निकाला और इन मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पे आक्रमण कर दिया। जब औरंगजेब की सेना पे आक्रमण किया मधुमक्खियों ने सेना पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और औरंगजेब है वो घायल अवस्था में तड़पता हुआ जीण माता के मंदिर तक आता है और आकर के प्रार्थना करता है कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, आज के बाद में मैं किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ूंगा और आज के बाद में प्रसाद स्वरूप में प्रति वर्ष दिल्ली राज दरबार से 1.25 मन तेल और प्रसाद के रूप में भूंगड़े में यहाँ पे भेजता रहूंगा। तो ऐसा मानते हैं कि राजाओं का राज गया, रजवाड़ों का राज गया, लेकिन ये जो वहां से तेल और प्रसाद जो भेजने की परंपरा है आज भी वैसे की वैसे कायम है। आज मैं आपको बताऊं तो वो दिल्ली दरबार से तो नहीं आती लेकिन अपने जयपुर राजघराने से आज भी यह प्रथा वैसी की वैसी कायम है। तो मधुमक्खियों का झुंड निकालने के कारण इसे मधुमक्खियों की लोक देवी के नाम मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जीण माता के बारे में बात करें तो इनके मंदिर में इनकी अष्टभुजी मूर्ति की पूजा होती है, यानी अष्टभुजा वाली मूर्ति की पूजा होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जीण माता के मंदिर में कितनी भुजाओं की मूर्ति की पूजा होती है, इनकी अष्टभुजाओं की जो मूर्ति है उसकी पूजा होती है। एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं यहाँ से जीण माता के बारे में। तो जीण माता का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ, वो हुआ गांगू गांव चूरू में। इनका बचपन का नाम क्या था, जीवन बाई। इनके भाई का नाम क्या था, हर्षा। और यह चौहानों की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है, चौहानों की कुलदेवी। इसके अलावा इसे शेखावाटी क्षेत्र की कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है, यानी वर्ष में जो 2 नवरात्रे आते हैं चैत्र महीने में और आश्विन महीने में, तो दोनों नवरात्रों में मेला लगता है जीण माता का। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो रेवासा सीकर में बना हुआ है और जिस पर्वत पे बना उस पर्वत का नाम है काचल शिखरा पर्वत। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं और इनके मंदिर में इनकी अष्टभुजी मूर्ति की पूजा होती है। तो ये थी अपनी पहली लोक देवी जीण माता। इसके बाद में अपन बात करेंगे अगली लोक देवी के बारे में और अगली लोक देवी अपनी आती है करणी माता। करणी माता के बारे में आप सब जानते होंगे। करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर के देशनोक में बना हुआ है। तो अगली लोक देवी के ऊपर बात करते हैं वो है करणी माता। देखिए करणी माता के बारे में। करणी माता करणी माता के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ है सुआप गांव फलोदी जोधपुर में।
सुवाप गांव फलोदी जोधपुर। करणी माता का जो बचपन का नाम था ये आप जरूर याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। करणी माता के बारे में बात करें तो यह है चारणों की कुलदेवी। चारणों की कुलदेवी, चारण जाति की कुलदेवी है। इसके अलावा इसके बारे में अपन बात करें तो करणी माता को बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी माना जाता है। लेकिन देखो यहां से मैं एक कंफ्यूज आपके दूर करता हूं। बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की है राव बीका ने। किसने की है? राव बीका ने। और राव बीका है राव जोधा के 5वें पुत्र, और राव जोधा है जोधपुर के राठौड़ वंश के संस्थापक। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि राव बीका ने बीकानेर में आकर के राठौड़ वंश की स्थापना की है। तो वंश नहीं बदला, वंश नहीं बदला, कुल नहीं बदला, तो आप उनकी कुलदेवी कैसे बदल दी आपने? भाई अपन कहते हैं कि जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी जो है वो है नागणेची माता, सही है। लेकिन बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी अपन ने बना दिया करणी माता को। जब आपने कुल नहीं बदला, वंश नहीं बदला, तो आपने कुलदेवी कैसे बदल दी? तो यहां से मैं आपको बता दूं, चारणों की कुलदेवी है और बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी। तो ये आप याद रखें, कुलदेवी इनकी भी नागणेची माता है। राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण में था उसकी भी नागणेची माता है। राठौड़ जो वंश जोधपुर का था उसकी भी नागणेची माता है। और राठौड़ वंश जो बीकानेर का है उसकी कुलदेवी भी कौन सी है? नागणेची माता है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी माना जाता है किसको? करणी माता को। और चारण जाति की से क्या माना जाता है? कुलदेवी माना जाता है, क्योंकि इनका जो विवाह हुआ था सॉरी, इनका विवाह हुआ था मेहाजी चारण के साथ। किसके साथ हुआ था? मेहाजी चारण के साथ। लेकिन करणी माता द्वारा यहाँ पे क्या किया? मेहाजी चारण के साथ विवाह होने के बाद में इन्होंने यहाँ पे शक्ति की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, और मेहाजी चारण से वैवाहिक संबंध बनाने से इन्होंने इनकार कर दिया। करणी माता के बारे में अपन बात करें तो इनका जो मेला लगता है या इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर है देशनोक में, देशनोक बीकानेर में। इनको आवड़ माता का अवतार माना जाता है। आवड़ माता का ही अवतार माना जाता है। आवड़ माता जो जैसलमेर वाली है उन्हीं का अवतार माना जाता है करणी माता को, क्योंकि करणी माता की जो आराध्य देवी थी वो आवड़ माता ही थी, और इन्होंने आवड़ माता की यहाँ पे पूजा की थी। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सफेद चील होती है वो करणी माता का रूप है। देखो, एक मान्यता के अनुसार इनके श्रद्धालु बताते हैं कि जब नवरात्रों में इनकी जो विशाल झांकी निकलती है देशनोक में, तो ऐसा मानते हैं कि उस झांकी के साथ साथ जब जैसे जैसे वो झांकी चलती है उसके साथ साथ एक सफेद चील है वो झांकी के साथ साथ चलती है, और जैसे ही झांकी मुख्य मंदिर में प्रवेश कर जाती है उसके बाद में वो चील है वो अपने आप विलुप्त हो जाती है या अपने आप अदृश्य हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि यह जो देवी है वो अपने भक्तों के साथ साथ उसमें चलती है, जो इनकी झांकी निकलती है, कलश यात्रा जो इनकी निकलती है। करणी माता के बारे में बात करें तो इन्हें कहा जाता है चूहों की देवी। इन्हें कहा जाता है चूहों की देवी। अब देखो बात करते हैं इन्हें चूहों की देवी क्यों कहते हैं। इन्हें चूहों की देवी इसलिए कहते हैं कि इनका एक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र। करणी माता का गोद लिया हुआ पुत्र जिसका नाम था लाखन जी। क्या नाम था? लाखन जी। इनकी मृत्यु हो जाती है कोलायत झील में डूबने से। कोलायत झील जो बीकानेर में है
जिसे राजस्थान के मरु दर्पण की संज्ञा दी जाती है, जो आपके थार के रेगिस्तान की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। कौन सी झील? कोलायत झील। तो कोलायत झील में डूबने के कारण लाखन जी की मृत्यु हो जाती है और ऐसी मान्यता है कि इनको करणी माता ने पुनर्जीवित कर लिया था। क्या कर लिया था? पुनर्जीवित कर लिया था, यानी अपनी शक्ति से करणी माता ने अपनी शक्ति से इनके पुत्र जो थे लाखन जी, इनको पुनर्जीवित कर लिया। और पुनर्जीवित कर लिया तो यमराज और इनके बीच में कुछ लड़ाई हुई। यमराज ने कहा कि आपने प्रकृति के विरुद्ध काम किया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आने वाले समय में आपके वंशजों को यमलोक में कोई जगह नहीं दूंगा। यानी यमराज ने कहा कि आपके जो वंशज मरने के बाद में यमलोक जाते हैं उनको मैं वहां पे कोई जगह नहीं दूंगा। तो करणी माता ने ऐसा बताते हैं कि ऐसा कहा कि आपको मेरे वंशजों को यमलोक में जगह देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे जो वंशज मर के आएंगे वो मेरे पास रह सकते हैं, मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं उनको मेरे पास रख सकती हूँ। तो ऐसा मानते हैं कि इनके जो वंशज जिनकी मृत्यु जाती है वो यमलोक नहीं जाते हैं और मरने के बाद में चूहे बनकर के इन्हीं के मंदिर में रहते हैं, इसीलिए इन्हें चूहों की देवी, और इनका जो मंदिर है वो चूहों का मंदिर कहलाता है। इनका जो मंदिर है वो चूहों का मंदिर कहलाता है। किनका मंदिर कहलाता है? चूहों का मंदिर। और इनके मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को, सफेद चूहों को क्या कहते हैं? सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। ये प्रश्न आप जरूर याद रखें कि करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहे हैं वो क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। बात करें अपन इनका मेला जो लगता है, तो इनका मेला भी प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। चैत्र और आश्विन जो नवरात्रे होते हैं, इन नवरात्रों में इनका भी मेला लगता है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की अधिकांश जो लोक देवियां हैं उनके जो मेले लगते हैं वो नवरात्रों में ही लगते हैं। तो आप इस बात पे कंफ्यूज मत होना, तो दो चार को छोड़ करके जो इनके मेले लगते हैं वो कब लगते हैं? नवरात्रों में ही लगते हैं। यहाँ पे करणी माता की जाने वाली जो विशेष आरती है वो चिरजा कहलाती है। इनकी की जाने वाली विशेष आरती क्या कहलाती है? चिरजा कहलाती है। तो करणी माता की बात नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देवियों की जाने वाली जो विशेष आरती है वो क्या कहलाती है? चिरजा कहलाती है। जबकि अब पूछा हुआ गया प्रश्न है कि चारण देवियों की जाने वाली जो विशेष आरती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चिरजा कहलाती है। तो ये थी अपनी राजस्थान की दूसरी लोक देवी करणी माता। इनके बारे में एक सबसे अच्छा फैक्ट जो है वो है कि मेहरानगढ़ के किले की जो नींव है, मेहरानगढ़ की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मेहरानगढ़ का जो किला राव जोधा ने बनवाया था, उस किले की नींव भी किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और राव बिक्का जो है, राव जोधा के पांचवें पुत्र थे जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की है। तो राव बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करी थी। तो बीकानेर की स्थापना भी किसके आशीर्वाद से हुई है? करणी माता के आशीर्वाद से हुई है। और बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बिक्का ने की थी। जबकि करणी माता है ये राव बिक्का की बुआ थी वैसे, और इन्हीं के आशीर्वाद से इसने बीकानेर की स्थापना की थी। तो ये थी अपनी राजस्थान की दूसरी लोक देवी करणी माता। इनके बारे में एक बार अपन दोबारा रिपीट करें तो इनका जन्म हुआ सुवाप गांव फलोदी जोधपुर में, और इनके बचपन का नाम है रिद्धि बाई। ये आप जरूर थोड़ा सा याद करके रखें कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। यह चारण जाति की कुलदेवी और बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है। इनका विवाह वो किसके साथ हुआ था? मेहाजी चारण के साथ। इनका जो मंदिर बना हुआ वो बना हुआ है देशनोक बीकानेर में, और इनको आवड़ माता का ही एक रूप माना जाता है। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। इन्हें चूहों की देवी और इनका मंदिर है वो चूहों का मंदिर कहलाता है। इनके मंदिर में पाए जाने वाले जो सफेद चूहे हैं वो क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। और यहाँ पे चारण देवियों की जाने वाली विशेष आरती वो क्या कहलाती है? चिरजा कहलाती है। इसके अलावा बात करें तो मेहरानगढ़ के किले की जो नींव रखी गई थी वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और राव बिक्का ने बीकानेर राज्य की जो स्थापना की थी वो भी किसके आशीर्वाद से की है? करणी माता के आशीर्वाद से की है। तो ये थी अपनी राजस्थान की दूसरी कुलदेवी करणी माता।
इसके बाद में अपन अगली कुल देवी के बारे में बात करेंगे, और अगली कुल देवी अपनी आती है रानी सती। रानी सती जिनका मंदिर है वो झुंझुनू में बना हुआ है। तो अपन बात करते हैं रानी सती के बारे में। देखिए रानी सती राजस्थान की अगली कुल देवी रानी सती। रानी सती के बारे में बात करें तो इनका जो नाम है, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है नारायणी देवी। वास्तविक नाम क्या है? नारायणी देवी। दूसरा बात करें तो इनका उपनाम, उपनाम है इनका दादी सां। नाम क्या है? दादी सां। इनके पति का नाम, पति का नाम है तन धन दास। तन धन दास। ये 1652 में अपने पति 1652 में अपने पति तन धन दास के साथ सती हुई थी। यानी 1652 में हिसार के निजाम ने आक्रमण किया था, और उसी आक्रमण के दौरान तन धन दास वो शहीद हो जाते हैं या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद में इनके साथ में सती होती है। कौन है? रानी सती। बात करें तो इनके परिवार से कुल 13 महिलाएं सती हुई हैं। यानी आज तक इनके परिवार से कितनी महिलाएं सती हो चुकी हैं? 13 महिलाएं सती हो चुकी हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि रानी सती जो है इनके परिवार से 13 महिलाएं सती हो चुकी हैं। रानी सती के बारे में अपन बात करें तो इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर बना हुआ है झुंझुनू जिला मुख्यालय पर। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर, जो विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर माना जाता है। ये अच्छी बात है, विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए संभवतः विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर है वो कौन सा माना जाता है? रानी सती का मंदिर माना जाता है। और रानी सती का मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? झुंझुनू जिला मुख्यालय पर, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को, प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। तो रानी सती का जो मेला वो कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को लगता है। और कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। इनके बारे में बात करें तो इनके मंदिर में, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करके इनके त्रिशूल की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? त्रिशूल की पूजा की जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रानी सती के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं करके किसकी पूजा की जाती है? इनके त्रिशूल की पूजा की जाती है। बात करें एक बार फिर से, तो रानी सती का जो वास्तविक नाम है वो था नारायणी देवी। इनका उपनाम था दादी सां। इनके पति का नाम है तन धन दास, और ये 1652 में अपने पति तन धन दास के साथ सती हुई थी। इनके परिवार से आज तक कुल 13 महिलाएं सती हो चुकी हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ वो बना हुआ है झुंझुनू जिला मुख्यालय पर, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को इनका विशाल मेला लगता है, और इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करके इनके त्रिशूल की पूजा की जाती है। तो यह थी अपनी एक और लोक देवी रानी सती। तो आज की क्लास में अपन बात की अपने जीण माता के बारे में, करणी माता के बारे में, रानी सती के बारे में, और अपन अगली क्लास में दूसरे लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।